2021 से प्रिया कुमारी अगवा है, बरामद नहीं हुई। अली असगर मंगरियो सक्खर से 2015 से अगवा है, बरामद नहीं हुए। नवीद लाशारी 7 साल जैकबाद से अगवा, बरामद नहीं हुए। सिंध हुकूमत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में 25 बच्चे इस किस्म के अगवा और लापता हैं। बुरावल भुट्टो जरदारी से कहना चाहता हूँ, आसिफ अली जरदारी से कहना चाहता हूँ, मुराद अली शाह से कहना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत से कहना चाहता हूँ, IG सिंध से कहना चाहता हूँ, अगर ये किसी बड़े लोगों के बच्चे होते तो क्या आप लोग इस तरीके से इनको लावारिस छोड़ सकते थे? पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जो है बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बच्चियों की ज्यादतियां सरेआम हो रही हैं। ना भूलिए आप वो सक्खर में जो खैरपुर के अंदर फातिमा जो बच्ची थी, एक जाली पीर के शिकार बनी, वो उसकी वीडियोस तक मौजूद है। इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क के अंदर अगर खवातीन ही महफूज नहीं है तो क्या फायदा इनके नाम निहाद हुकूमत पे काबिज रहने का। ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। ये जालिम लोग हैं, इन्होंने सिंध को लावारिस कर दिया है, सिंध की आवाम को लावारिस कर दिया है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये सक्खर के 22 बच्चों के, ये तमाम ये सक्खर के, मैं इनके नाम भी बताना चाहता हूँ, ये 22 बच्चों के जो वर्सा थे, ये मुजाहरे पे बैठे हुए थे। कई साल हो चुका है, बच्चे बरामद नहीं हो रहे, बच्चियाँ बरामद नहीं हो रही। ये बच्चियां भी हैं इसके अंदर, बच्चे भी हैं, जिसकी औलाद जाए उसको पता चलता है। IG साहब ने कहा इसका गॉन केस, उनका पुराना केस है, उठाए ना इसको। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रिया कुमारी 2021 से तस्वीर मौजूद है यहाँ, प्रिया कुमारी अगवा है, बरामद नहीं हुई। अली असगर मंगरियो सक्खर से 2015 से अगवा है, बरामद नहीं हुए। नवीद लाशारी 7 साल जैकबाद से अगवा, बरामद नहीं हुए। उजाला परवीन सोलंगी मेहर से 2026 में अगवा हुई, बरामद नहीं हुई। माजिद अली लाशारी उम्र 16 साल लाड़काना से 2025 में अगवा हुए, बरामद नहीं हुए। आसफा मुगल 16 साल खैरपुर से टारजा से 2026 से अगवाएँ, बरामद नहीं हुई। फातिमा तुनियो उम्र 10 साल मेहर सिटी से 2023 से अगवाएँ, बरामद नहीं हुई। जैनब मेमन फ़िज़ा मेमन 5 और 6 साल सच्चलकोट कराची से अगवा हुए, बरामद नहीं हुए 2025 में। सुहाना उम्र 14 साल रोडी से अगवा, बरामद नहीं हुई। मोमिन अली लांगा उम्र 13 साल रोडी से अगवा, बरामद नहीं हुए। सबा करोड़ो उम्र 14 साल पन्नो वाकिल से 2026 में अगवा, बरामद नहीं हुआ। तैयब जोगी उम्र 4 साल खैरपुर से फरवरी 2026 में अगवा हुआ, बरामद नहीं हुआ। फजीला सरकी 2007 से, फजीला सरकी एक मासूम बच्ची लापता है, 7 साल उम्र थी उस वक्त, आज तक बरामद नहीं हुई। सफ़ीर मेमन उम्र 6 साल लाड़काना से अगवा हुआ, बरामद नहीं हुआ। खुशी मेहर उम्र 4 साल सक्खर से 2024 में अगवा होती है, बरामद नहीं हुई। मुस्कान शेख उम्र 13 साल लाड़काना से 2025 में अगवा होती है, बरामद नहीं हुई। हैदर अली उम्र 13 साल सक्खर से अगवा, बरामद नहीं हुए। 25 बच्चे इस किस्म के अगवा और लापता हैं। मैं बुरावल भुट्टो जरदारी से कहना चाहता हूँ, आसिफ अली जरदारी से कहना चाहता हूँ, मुराद अली शाह से कहना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत से कहना चाहता हूँ, IG सिंध से कहना चाहता हूँ, अगर ये किसी बड़े लोगों के बच्चे होते तो क्या आप लोग इस तरीके से इनको लावारिस छोड़ सकते थे? जिसके बच्चे अगवाओं, क्या उनको क्यों आना पड़ा उनको बबरलो धरने में? शर्म आनी चाहिए। ये बेशरम लोग हैं, बेहया लोग हैं, बेगैरत लोग हैं जो उन्होंने बच्चों को लावारिस छोड़ दिया है। हम तव्हां असांजा पंहिंजा बच्चा आहियो, ये असांजा बच्चा आहिनि, प्रिया कुमारी असांजी आहे, ये सभु ॿार असांजा आहिनि। इंशाअल्लाह असां तव्हां सां बीहंदासीं, इन्हनि ॿारनि जे वर्सा से बीहंदासीं। और जिन लोगों ने मुहिम शुरू की है, ये क्या समझते हैं बबरलो से उठाकर इस तहरीक को ख़त्म कर देंगे? नहीं, अब ये हर सड़क बबरलो बनाएंगे, हर शहर बबरलो बनेगा, हर शहर में बच्चों की आवाज़ उठाई जाएगी। इसका इन्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं इस वक्त इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है और पाकिस्तान की जो 50% आबादी है ख़वातीन की, उन सब की तरफ से बबांगे दहल ये कहती हूँ कि सिंध हुकूमत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जो है बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। चाहे वो कराची की 3 साल की बच्ची हो मलीर की, या सक्खर और लाड़काना में मौजूद तालीमी इदारों में पढ़ने वाली लड़कियां हों, उनका अगवा, उनका कत्ल, उनकी ख़ुदकुशियाँ
उनका जो है कारोकारी का निज़ाम जो उनके ख़िलाफ़ इस वक्त सरगर्म है, इस सब की पुष्पनाई जो है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कानून को ख़त्म करके रख दिया है इस सूबे के अंदर, बिलखुसूस ख़वातीन के हक़ में जो है वो सबसे जो है मैं समझती हूँ कि जुल्म और बर्बरियत जो है वो इस वक्त सूबा सिंध में हो रही है और इसके ज़िम्मेदार है पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत। बच्चियों की ज़्यादतियाँ सरेआम हो रही हैं। ना भूलिए आप वो सक्खर में जो खैरपुर के अंदर फ़ातिमा जो बच्ची थी, एक जाली पीर के निशान हुई के शिकार बनी, वो उसकी वीडियोस तक मौजूद हैं। लेकिन क्या यहाँ पर सुमोटो लिया गया या यहाँ पर जो है वो वडेरा शाही जो है सामने आई और उसकी सियासी पुष्पनाई सामने आई। हर मुकदमे के पीछे जो है वो ये जुल्म ज़्यादती करते हैं। जहाँ आवाज़ पुरअमन उठाई जाती है इन बच्चियों के हक़ में, उनको कुचल के रख दिया जाता है। आपने कल 3 तलवार पे भी देखा होगा, बल्कि पूरे सिंध के अंदर बबरलो तक यही हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क के अंदर अगर ख़वातीन ही महफूज नहीं हैं तो क्या फ़ायदा इनके नाम नहाद हुकूमत पे काबिज़ रहने का। अवाम इनके ख़िलाफ़ है और हम इस बात की शदीद मज़म्मत करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखें कि इस खून आशाम जमात ने करप्शन के लिए कोई पहलू नहीं छोड़ा है। जहाँ वो बजट देखते हैं उसकी कटौती, जहाँ कहीं सही मायनों में किसी गरीब तबके पर बजट लग रहा होता है उसको वो उनसे छीन लेते हैं। इसकी मिसालें लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के साथ जो इस वक्त हो रहा है, शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है। आप यकीन जाने अस्पतालों के अंदर यहाँ सिंध के अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते थे, लेकिन सड़कों पर ये लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स जो थी ये नज़र आती हैं और ये इनकी शब रोज़ की मेहनत की वजह है कि सेहत के मामलात पे कुछ बेहतरी बिलखुसूस ख़वातीन उन पर अपने एतमाद का इजहार करती थी जो ये घर घर जाके करती थी। अब देखें पोलियो में भी इजाफा होगा, 75% बजट जो है उसमें कटौती कर दी गई है। इस वक्त वो भी सरापा एहतजाज हैं और क्या होगा कि ये सारा बजट इन करप्शन ज़दा ये जो जमात है इसके पेट में जा रहा है। और मैं सवाल करती हूँ ये आसफ़ा ज़रदारी, ये शेरी रहमान, ये शर्मीला, ये शैला रज़ा, ये कब तक ख़वातीन के हुकूक़ का इस्तेहसाल करती रहेंगी और इनके नाम पर जो ये एक इन्होंने एक जाली वो बनाया हुआ है निज़ाम, इसको ये आगे प्रमोट करती रहेंगी। सिंध की ख़वातीन की असल नुमाइंदा नहीं हैं ये औरतें। हमारा मुतालबा है कि लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के जो हुकूक़ हैं उनको बहाल किया जाए और इस निजकारी को, इस आउटसोर्सिंग को हम मुस्तरद करते हैं। लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के जो मुतालबात हैं वो मंजूर होने चाहिए। ये बात जाननी चाहिए कि जो बुनियादी तिब्बी सहूलत है इसके अंदर इस ख़वातीन तबके का एक बहुत बड़ा हाथ है और इनके बजट को मुकम्मल तौर पर बहाल होना चाहिए। बस अब गरीब आवाम बिलखुसूस ख़वातीन के हक़ को ना नोचना खसोटना, ये जो गिद्ध है ना, ये बंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा सच और हक़ का साथ दिया है और आज मेरी पूरी जमात की तमाम ख़वातीन जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर जो है वो बहुत आगे तक जाएंगी और आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि देखिए 5 अगस्त जो है वो हमारी ख़वातीन के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है, उनकी शिरकत, उनकी मौजूदगी और आवाज़ उठाना, क्योंकि इस वक्त हमारे कायद इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीबी और बेशुमार हमारी जो ख़वातीन जो पाबंद सलासल है और जिन पर नाजायज़ मुकदमात हैं इस वक्त वो शदीद मुश्किल में, और ख़वातीन का फ़र्ज़ बनता है कि वो कायद इमरान खान के लिए, जिन्होंने ख़वातीन के लिए हमेशा जो है बेहतरीन से बेहतरीन अपने दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने जो है वो कमिटमेंट्स किए और उनको पूरा भी किया। अब ख़वातीन आवाम का ये फ़र्ज़ है कि वो हमारे साथ खड़ी हों। कराची प्रेस क्लब पर भी और तमाम सिंध के जो प्रेस क्लब्स हैं उन पर जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें ख़वातीन का रोल बहुत अहम है। आप भरपूर तरीके से आइए और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। हम इंशाअल्लाह अपने लीडर इमरान खान की रिहाई तक इसको जारी रखें।